हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, अभी तक हमने मल्टीपल वीडियोस में डिस्कशन करी है कि यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कौन से फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं। लेकिन आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली है तो एक चीज तो ऐसा है जिससे हम नहीं भाग सकते हैं। इट इज जनरली सेड दैट डेथ एंड टैक्सेस आर अनअवॉइडेबल। तो प्रैक्टिकल बात अगर हम करते ही हैं, आपको तो दोस्तों मालूम ही है कि हम इस चैनल पे आपके साथ सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो ये भी कहती है कि सिर्फ बेनिफिट ना दिखाया जाए, आपको बताया जाए कि आपको टैक्स भी कितना पे करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट्स पे। देखिए, अच्छी बात तो पहले ये है कि टैक्सेस इन्वेस्टमेंट पे नहीं होते, टैक्सेस प्रॉफिट पे होता है। तो जब तक टैक्सेस आपका प्रॉफिट में चल रहा है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट हो ही रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए टैक्सेस की इंप्लीकेशन क्या हो सकती है। अब अगर आपने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो चाहे वो एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, गूगल हो या फिर कोई ईटीएफ हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक सवाल जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं मोस्टली, दैट इज व्हाई मैंने ये टॉपिक आज यहां पर उठाया है, वो ये है कि स्टॉक सिलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपका टैक्सेशन। क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर टैक्सेशन का हमें इतना नुकसान होता है कि हम प्रॉफिट कमा के निकल ही नहीं सकते हैं। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, आपने एक स्टॉक में प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड भी मिला, लेकिन बाद में पता चला कि टैक्स रूल समझे बिना आपने कैलकुलेशन ही गलत कर दी। और इसी वजह से आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स का गेम नहीं है, टैक्सेशन समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं, अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि मुझे 100 रुपए का टैक्स हुआ, जैसे इंडिया में 20% कैपिटल गेन टैक्स पे करता हूं, वहां पर भी पे कर दूंगा, दोस्तों चीजें उतनी आसान नहीं है। इसीलिए आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे यूएस स्टॉक्स पर टैक्स कैसे लगता है, डिविडेंड्स पे क्या टैक्सेशन होती है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कैसे लगता है, डीटीएए क्या होता है, और इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या रिपोर्ट करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, तो हो सकता है कि कुछ चीज यहां पर मिस भी हो जाए। मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इन सारी चीजों को स्टडी किया है। ऑल्दो पिछले कुछ टाइम से स्टडी किया है तो चीजें मेरे बैक ऑफ द माइंड बैठ चुकी हैं। मैं वो सारी चीजें आपके साथ ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करूंगा। लेकिन स्टिल आप टैक्सेशन के लिए प्लीज मेक श्योर कि किसी टैक्स कंसल्टेंट को ही हायर करें और उन्हीं से सर्विसेज लें, सो दैट वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाए। इस वीडियो को आप एक ब्रॉडर वायर फ्रेम की तरह यूज कीजिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो तो आपको बेसिक पता होनी ही चाहिए। सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो है। दिस शुड नॉट बी सीन एज अ अल्टीमेट गाइड फॉर यू। उसके लिए आपको किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास ही जाना चाहिए। चलिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डू यू पे टैक्स इन द यूएस? ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन है। बहुत लोग सोचते हैं कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है हर इनकम पर यूएस टैक्स पे करना, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इंडियन रेजिडेंट्स के लिए टैक्सेशन इनकम के टाइप पर डिपेंड करता है। दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, पहला डिविडेंड, दूसरा कैपिटल गेन, और दोनों का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल, पहले हम टैक्स नंबर 1 की बात करते हैं, विच इज डिविडेंड टैक्स। मान लीजिए आपने किसी यूएस कंपनी के शेयर्स खरीदे और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अब क्या होगा, डिविडेंड आपके अकाउंट में आने से पहले यूएस गवर्नमेंट विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर सकती है। इंडिया यूएस टैक्स ट्रीटी और W8 बेन फॉर्म के थ्रू इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड विद होल्डिंग रेट जनरली 25% होता है, जो स्टैंडर्ड 30% से लोअर है। यानी अगर कंपनी ने $100 डिविडेंड दिया तो रफली $25 टैक्स डिडक्ट हो सकता है और आपको अराउंड $75 के आसपास रिसीव हो सकते हैं। लेकिन स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती है। द डबल टैक्सेशन मिथ मैं आपको समझाता हूं। अब कई इन्वेस्टर्स सोचते हैं एक बार यूएस में टैक्स लग गया, क्या इंडिया में भी टैक्स लगेगा? आंसर है पोटेंशियली यस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने एमटीएफ ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री एमटीएफ ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी एमटीएफ लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए
या बचने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं DTAA, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ये एक ट्रीटी होती है इंडिया और यूएस के बीच, ये टैक्स ट्रीटी है जो एग्जिस्ट करती है, और इस ट्रीटी की वजह से आप यूएस में पेड टैक्स का क्रेडिट इंडिया में क्लेम कर सकते हैं, यानी सेम इनकम पर 2 बार फुल टैक्स देने की सिचुएशन अवॉइड की जा सकती है। दोस्तों, टैक्स नंबर 2 है कैपिटल गेन टैक्स। ये जो टैक्स है इसके बारे में इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा पूछते हैं, विच इज कैपिटल गेन टैक्स। मान लीजिए आपने एप्पल का स्टॉक खरीदा और कुछ साल के बाद प्रॉफिट पर बेच भी दिया, अब टैक्स कैसे लगेगा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के कैपिटल गेन्स जनरली इंडिया में टैक्सेबल होते हैं और यूएस नॉर्मली इन गेन्स पर टैक्स नहीं लगाता इफ द ट्रीटी डॉक्यूमेंटेशन इज इन प्लेस, यानी फोकस इंडियन टैक्सेशन पर होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अगर हम बात करें, अगर फॉरेन शेयर्स 24 महीने या उससे कम ड्यूरेशन के लिए होल्ड किए गए हो तो गेन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में माने जा सकते हैं, और ये गेन्स जनरली आपके एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब पर टैक्स हो जाते हैं, यानी टैक्स रेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिफर कर सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की अगर हम बात करें, अगर होल्डिंग पीरियड 24 महीने से ज्यादा का है तो गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में आ सकते हैं। करंट रूल्स के अंडर लॉन्ग टर्म गेन्स ऑन फॉरेन शेयर्स आर जनरली टैक्स्ड एट 12.5%। दोस्तों, इसीलिए होल्डिंग पीरियड टैक्स आउटकम को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। नाउ, मैंने बीच में एक फॉर्म की बात करी थी विच इज W8 बेन फॉर्म। व्हाई द W8 बेन फॉर्म मैटर्स? फ्रेंड्स, अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रोकर आपसे ये फॉर्म फिल करने के लिए बोलते हैं, धन भी आपको बोलेगा। ये डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करता है कि आप यूएस टैक्स पेयर नहीं है और ट्रीटी बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं, और इसी वजह से डिविडेंड विद होल्डिंग टैक्स रिड्यूस ट्रीटी रेट पर अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज आपको फुल टैक्स पे करना पड़ता वहां पर। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस फॉर्म को बहुत ही कैजुअली ट्रीट करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है क्योंकि ये आप ही के पैसे बचाता है। दोस्तों, कुछ ऐसी हिडन रिक्वायरमेंट्स हैं विच द मोस्ट इन्वेस्टर्स मिस। ज्यादातर लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं, जिसका नाम है रिपोर्टिंग। अगर आप इंडियन टैक्स रेजिडेंट हैं और फॉरेन स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो उनका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। फॉरेन एसेट्स को इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना पड़ सकता है, जनरली शेड्यूल FA के थ्रू। इवन अगर आपने स्टॉक सेल नहीं किया तो भी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन फिर भी अप्लाई हो सकती हैं। इसीलिए कंप्लायंस को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। अब क्योंकि आप बड़े इन्वेस्टर बन रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होती है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर आपका काम आसान करने के लिए। यहां पर देखिए, आपने यूएस में एक स्टॉक परचेज किया। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं धन ऐप पे चल के। यहां पर मैंने धन ऐप ओपन कर ली है और यहां पर मेरे सामने यूएस स्टॉक्स दिखाई दे रही हैं। यूएस स्टॉक में आपको मल्टीपल स्टॉक्स दिखाई देंगे। आप चाहे तो पार्शियल चाहे तो फुल शेयर परचेज कर सकते हैं। वो आप बाय पे क्लिक करके अपनी क्वांटिटी या फिर अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। इन्हीं शेयर्स में आप SIP भी कर सकते हैं, डेली, वीकली और मंथली SIP कुछ भी कर सकते हैं। इनमें से किसी भी कंपनी के आपको फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, न्यूज ट्रैक करनी है, एनालिसिस करना है या मार्केट की डिटेल सारी की सारी चाहिए, ये सारी चीजें आप धन ऐप पे आके आराम से कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने यूएस स्टॉक खरीदा, 2 साल से ज्यादा होल्ड किया, आप धन ऐप पे आकर यहां पर अपने यूएस स्टॉक्स की होल्डिंग में उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। अब आपने कुछ टाइम के बाद इसको प्रॉफिट में सेल कर दिया, डिविडेंड भी रिसीव हो गया, तो आपको ब्रॉडली 3 चीजें देखनी होंगी। पहला, डिविडेंड पर यूएस विद होल्डिंग, इंडिया में डिविडेंड की टैक्सेशन और कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया। साथ ही प्रॉपर रिपोर्टिंग और टैक्स क्रेडिट क्लेम्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यही रीजन है कि टैक्सेशन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट ही समझना चाहिए। दोस्तों, एंड में आपको ये बात बोलूंगा कि यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज का एक्सपोजर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल है, जो रिटर्न आप अर्न करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर टैक्स रिटर्न कितना बचा हुआ है। इसीलिए यूएस इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले टैक्सेशन बेसिक्स को जरूर समझ लीजिए। डिविडेंड टैक्सेशन, कैपिटल गेन टैक्सेशन, DTA बेनिफिट्स, W8 बेन डॉक्यूमेंटेशन और फॉरेन एसेट्स की रिपोर्टिंग, ये सब नॉलेज आपको फ्यूचर सरप्राइज से बचा सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि हम बात करें यूएस मार्केट्स के अराउंड, आप मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम यूएस कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करें या यूएस कंपनीज के टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करना स्टार्ट करें तो बताइएगा, हम बहुत जल्दी ये भी आपके लिए करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जाने से पहले धन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यूएस स्टॉक्स को जरूर ट्रैक कीजिए, क्या पता यहीं पर आपको अगली अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले।
यूएस स्टॉक्स इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन स्टॉक्स। इंडियन स्टॉक्स आपको ग्रोथ देगा, यूएस आपको डाइवर्सिफिकेशन। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.